और अब जिनको बहुत बोरिंग या माना जा रहा था कि जिन कंपनियों की चर्चा नहीं होती है, इसको जिनके नाम सुनकर बहुत थ्रिल नहीं आता है लोगों को, कम चर्चा में रहे शेयर, लेकिन वहां तो बढ़त देखिए, शानदार बढ़त हुई है इन स्टॉक्स में। वैल्यू रिसर्च की टीम ने ये निकाले हैं नाम। आप देख रहे हैं डिवी लैब्स जो है 6 गुना बढ़ा है पिछले 5 साल में, ट्रेंड 5 गुना बढ़ा है, टाटा कंज्यूमर, रिलैक्सो ये 4 से 5 गुना बढ़ गए हैं। इसके अलावा टाइटन जो घड़ियां और तमाम तरह के सामान बनाते हैं, 4 गुना इनके दाम बढ़ गए, इसमें रिटर्न हुआ मिला है। इंफोसिस जानी मानी कंपनी लेकिन चर्चा में नहीं रहती आजकल, फिर भी 3 गुना इसमें दाम बढ़ा है, दुनिया भर में कारोबार कर रहे हैं। नेस्ले जो बहुत सारा छोटा छोटा सामान बनाती है, वहां काम अच्छा हुआ है, इसलिए 2 गुना उनका स्टॉक बढ़ा पिछले 5 सालों में। तो ये कहानी अब समझ में आ रही है मुझे धीरेन्द्र, जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले। ये बिल्कुल, ये ग्रोसरी है, ये अच्छी कंपनियां हैं, मुनाफा कमाती हैं, बढ़ रही हैं, रफ्तार से बढ़ रही हैं, स्टेडी कंपनियां हैं और ये बहुत चर्चा में नहीं रही हैं। अगर आप किसी को बोलिए कि इन्फोसिस में पैसा लगाना है तो वो आपको यही जवाब मिलेगा किसी निवेशक का कि इसमें एक्साइटिंग क्या है। तो लोग एक्साइटमेंट के लिए, परफ्यूम का जो नज़रिया है वो स्टॉक मार्केट में लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो ये परफ्यूम का फंडा आपका हमें समझ में आ गया कि सिर्फ चर्चा में जो परफ्यूम है वो खरीद के आप आ जाते हैं, लेकिन स्टॉक खरीदते टाइम आप ऐसा नहीं कर सकते। सब्जी की तरह खरीदना है, देखभाल के, दाम पूछकर और कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ के। और ये जो नाम है ये एक इशारा भी है समझदार के लिए, फंड का फंडा के दर्शकों के लिए। तो हमने पहले 5 नाम देखे, जो 6 नाम देखे जो चर्चा में तो थे जो शेयर, और ये चर्चा में नहीं थे। और अब आगे बढ़ते हैं कि करना क्या है, फिर हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो फटाफट मैं पढ़ देता हूं 5 सावधानियां। अच्छी कंपनी में निवेश करना है, सस्ते शेयर देख के उसमें निवेश कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखें। इसके अलावा आप कर्ज लेकर सोच रहे हैं कि ना मुनाफा होने वाला, आईपीओ आने वाला है, सब मेरे पड़ोसी इसमें निवेश कर रहे हैं, कर्ज ले लेता हूं थोड़ा सा और निवेश कर देता हूं, मुनाफा हो ही जाएगा। जी नहीं है, फंड अपना क्लियर रखिए। इसके अलावा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड आपको रखना है। ये मैं धीरेन्द्र से, मेरा अगला सवाल होने वाला है कि कैसे होने वाला है ये, और आपको जो है कि अगर गलती कर भी दी है तो फटाफट निकल लें। तो ये जो 5 बड़ी बातें आपने धीरेन्द्र समझाई जी, इसमें एक्शन कैसे लेना है? इसमें एक्शन ये लेना है कि ये नॉन नेगोशिएबल है, इनके बारे में आप कमिटेड रहिए कि ऐसा ही करना है। अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो कम से कम 10 शेयर में पैसा लगाएंगे। उन कंपनियों के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप नहीं लगाएंगे। उधार लेके कभी पैसा नहीं लगाएंगे। अगर आपको इस पैसे की 5 साल के कम में अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब भी वो पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन सब नियमों पे कायम रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो और रीज़नेबल दाम पे बहुत सारी अच्छी कंपनियां होती हैं जिनके कि आप बहुत अच्छे दाम पे अगर आप शेयर खरीद लें तो आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। तो इन सब चीज़ के अलावा और उधार लेकर के पैसा लगाना तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अगर आपने, जैसा लोगों ने देखा होगा कि आपने उधार लेकर के अगर पेटीएम का शेयर खरीदा होता और पहले दिन और उसके बाद अभी तक अगर उसमें आपका पैसा 70% गिर जाए, बचा हुआ केवल 30% रह जाए, तो उसके बाद उधार लिया उसमें से उसके 30 बचे और उस पे जो ब्याज देना है जहां से उधार लिया वो अलग, तो डूबने वाली बात है। तो समझा आपने कि शेयर बाजार में डूबने से कैसे बचें, ये हम आपको बता रहे हैं आज फंड का फंडा में। और 5 और क्या चीजें करनी है, क्या सावधानियां बरतनी है। लंबे समय का निवेश करना है, ये एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए जैसा बुजुर्ग कहते थे। इसके अलावा नई कंपनियों को समझकर ही निवेश करना है, ये नहीं कि फिर बहुत बड़ा लॉन्च हुआ है किसी का तो फिर बहुत पैसा वहां बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा आपको बिजनेस मॉडल समझना है, यानी कहां से पैसा आता है कहां जाता है, सिर्फ शोर शराबा है या आप सब इस्तेमाल कर रहे हैं। आई थिंक ये बात कुछ हद तक पेटीएम पर लागू होती है, ये काफ़ी हद तक जोमेटो पे भी लागू होती है, क्योंकि हर किसी को इस कंपनी के बारे में पता है कि आप खाना खाना चाहते थे और जोमेटो पे ऑर्डर किया और खाना आ गया, और इससे आपको लगता था कि ये बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी है भी, लेकिन पैसे बनाती है कि नहीं। क्या जब भी आपके पास खाना पहुंचाया जाता है तो ये कंपनी पैसे बनाती है? यानी मेरी भाषा में मैं उसे कहूंगा कि क्या डिस्काउंट ही उनका बिजनेस मॉडल है? डिस्काउंट दे देकर वो ग्राहक जोड़ रहे हैं। तो फिर आपको ऐसे निवेश से बचना है, लंबे समय का निवेश करना है, नई कंपनी को समझना है, बिजनेस मॉडल समझना है, और इसके अलावा 2 छोटी छोटी बातें और कि वार्षिक रिपोर्ट पढ़ें, समझ में आती है बहुत सारी बातें उसमें, आम निवेशक को भी अगर आप ढंग से पढ़ें उसे, और बाजार के उतार चढ़ाव को समझना है, फंड का फंडा भी देखना है। ये भी एक रूल है जो अनरिटन रूल है, याद रखें।
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।